मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 21 फरवरी और जानेंगे आज 21 फरवरी से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। डेली ये वीडियो आप सभी को एटोको पर मिलेगा एंड इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और जो नए स्टूडेंट्स हो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकैब से विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट वन क्या है देख लीजिए, स्पेकुलेट। क्या है स्पेकुलेट? पार्स स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है कल्पना करना, इमेजिन करना, किसी के बारे में सोचना। टू गेस पॉसिबल आंसर टू क्वेश्चंस व्हेन यू डू नॉट हैव इनफ इंफॉर्मेशन टू बी सर्टन। एक प्रश्न के संभावित उत्तर का अनुमान लगाने के लिए जब आपके पास निश्चित होने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं होती है। मतलब क्या आपके पास जो है एक जो मतलब कि सर्टेन इन्फॉर्मेशन है वो नहीं है, इसके बाद भी आप क्या कर रहे हैं, कुछ चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्पेकुलेट। ठीक है। सिनोनिम्स क्या है इसके? कंटेम्पलेट एंड फिगर आउट। एंटोनिम्स है एब्सटेन, फॉरगेट। ठीक है। सो ये था इसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोस्तों स्पेकुलेट्स के, जो आपने याद रखने हैं। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। सो एग्जाम्पल क्या है देख लीजिए, जर्नलिस्ट आर स्पेकुलेटिंग अबाउट वेदर इंटरेस्ट रेट्स विल बी कट। सो पत्रकार इस बात को लेकर कयास लगा रहे हैं कि क्या ब्याज दरों में कटौती होगी, की जाएगी या नहीं। सो क्या लगा रहे हैं जो जर्नलिस्ट हैं वो इस बात की स्पेकुलेट कर रहे हैं कि क्या इंटरेस्ट रेट्स विल बी कट, क्या उसमें मतलब कि कट कम किया जाएगा या नहीं। ठीक है भाई। सो हमने जो फर्स्ट वन स्पेकुलेट है उसको कर लिया है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं एनविसेज। क्या है एनविसेज? पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है परिकल्पना करना। पीछे पढ़ा हमने स्पेकुलेट का मीनिंग कल्पना करना, यहाँ पर क्या है परिकल्पना करना। टू इमेजिन और एक्सपेक्ट समथिंग इन द फ्यूचर स्पेशली समथिंग गुड। तो भविष्य में कुछ कल्पना करना या अपेक्षा करना, विशेष रूप से कुछ अच्छा करना है। परिकल्पना क्या है? टू इमेजिन और एक्सपेक्ट समथिंग इन द फ्यूचर स्पेशली समथिंग गुड। सो भविष्य में कुछ मतलब कि कल्पना करना कि भविष्य में आपने कुछ अच्छा करना है। ठीक है। सिनोनिम्स क्या है इसके? कन्फ्रंट, कंसिडर। एंटोनिम्स है डिसरिगार्ड, इग्नोर। ठीक है। सो ये रहे इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोस्तों। नेक्स्ट बात करें एग्जाम्पल की। सो एग्जाम्पल है इट्स एनविसेज दैट बिल्डिंग विल स्टार्ट एट द एंड ऑफ दिस ईयर। सो ये एक परिकल्पना है कि जो बिल्डिंग है वो मतलब कि साल के लास्ट ईयर में मतलब कि एंड में जो है बनाई जाएगी, उसका निर्माण शुरू किया जाएगा। क्लियर है। और भाई जो न्यू स्टूडेंट्स है सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल स्टूडेंट जो है शेयर कर दीजिए, ताकि अदर स्टूडेंट्स भी यूकअप की क्लास से ज्वाइन हो सके और हो सके। जिस किसी ने 5 बजे वाला करंट अफेयर नहीं देखा दोस्तों उसको देखिए। और साथ ही जितनी भी डेली क्लासेस आती हैं, मतलब आई थिंक 6 क्लास डेली हम लेकर आते हैं आप सबके लिए, सभी इंपॉर्टेंट है, जो डेली देखना ना बोले। नेक्स्ट पीक। क्या है? पीक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका नाउन है और मीनिंग है मनमुटाव। क्या है मनमुटाव? मतलब कि किसी भी टू पार्टी के बीच, मतलब कि दो लोगों के बीच जो है मनमुटाव हो, किसी बात के लिए झगड़ा हो या फिर जेलसी हो। ठीक है। अ फीलिंग ऑफ एंगर स्पेशली कॉज बाय समवन डैमेजिंग योर फीलिंग ऑफ बीइंग प्राउड ऑफ योरसेल्फ। तो क्रोध की भावना विशेष रूप से किसी के द्वारा अपने आप पर गर्व करने की भावना को नुकसान पहुंचाने के कारण। ठीक है। मनमुटाव का मतलब है किसी को नुकसान पहुंचाना या फिर मतलब किसी से ना बोलना, जेलस होना एक दूसरे से। सिनोनिम्स क्या है इसके? एनोयंस, डिसप्लेजर है। एंटोनिम्स है डिलाइट, हैप्पीनेस। मतलब कि किससे ये जो है खुशी, हैप्पीनेस से जो मतलब कि डिनोट करते हैं। वही बात करें दोस्तों किसकी? सेंटेंस एग्जाम्पल की। सो ही स्टॉर्म फ्रॉम द रूम इन अ फिट ऑफ पिक शाउटिंग दैट ही हैड बीन मिसअंडरस्टूड। सो वे मनमुटाव के साथ कमरे से बाहर आया, ये चिल्लाते हुए कि उसे गलत समझा जा गया। क्या? वे मनमुटाव के साथ कमरे से बाहर आया, ये चिल्लाते हुए कि उसे गलत समझा गया था। ठीक है। सो ये था हमारा पीक का वोकेबलरी जो कि इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं बीवेल। क्या है? बीवेल है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका वर्ब है और मीनिंग है शोक मनाना। शोक मनाना यहाँ पे वो शोक मनाना नहीं जो कि आजकल जो यंग एज हैं उनके जो शौक है। तो यहाँ पर शौक का मतलब, इसका मतलब है कि कुछ दुख वाले शौक मनाना। एक्सप्रेस ग्रेट रिग्रेट, सैडनेस और डिसअपॉइंटमेंट अबाउट समथिंग, कुछ के बारे में बहुत अफसोस या फिर उदासीन या निराश व्यक्त करना।
ठीक है। सिनोनिम्स क्या है इसके? विमेन, डेप्लोर, लेमेंट, मॉर्न। एंटोनिम्स चीयर, लाफ, स्माइल एंड रिजॉइस। ठीक है। सो दोस्तों ये तरह है इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स विवेल का, जिसका मीनिंग है शौक मनाना। शौक नॉट जो कि आजकल के यंग मतलब कि शौक मना रहे हैं अपने, ठीक है, ये शौक है क्या? सैडनेस का। ठीक है। सिनोनिम्स क्या है इसके? विमेन, ये मैंने आपको करा दिया। अब हम एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं। सो ही इनवेरिएबली स्पेंड्स मोर टाइम bewailing his predicament than trying to fix it। सो वे अपनी दुर्दशा को ठीक करने की कोशिश करने की तुलना में हमेशा अधिक समय व्यतीत करता है। क्या करता है? वे अपनी दुर्दशा को ठीक करने की कोशिश करने की तुलना में हमेशा अधिक समय व्यतीत करता है। ठीक है। नेक्स्ट इज पैगन। क्या है? पैगन है पार्श्व स्पीच, इसका नाउन है और मीनिंग है धर्म त्यागी, मतलब कि धर्म को सेक्रीफाइस, त्याग दिया, उसके बारे में सोचना नहीं है। मीनिंग एन इंडिविजुअल who doesn't follow one of the world's main religion। सो वे एक व्यक्ति जो दुनिया के मुख्य धर्मों में से एक का पालन नहीं करता, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नास्तिक और आस्तिक। नास्तिक मतलब कि वो जो है वो डजंट फॉलो वन ऑफ द वर्ल्ड्स मेंस रिलीजियस इन द वर्ल्ड, मतलब कि पूरी दुनिया में जितने भी रिलीजियस है वो किसी को फॉलो नहीं करता। ठीक है भाई। सिनोनिम्स है हीदन, एग्नोस्टिक, हेरेटिक, अपोस्टेट। एंटोनिम्स है रिलीजियस, डेवोट, मोनोथियस्टिक, बिलीवर। ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। बिकॉज टॉड इज अ पेगन ही रिफ्यूज टू प्रैक्टिस एनी ऑफ द मेजर रिलीजियस। क्योंकि टॉड एक मूर्ति पूजक है, वह किसी भी प्रमुख धर्म को मानने से इनकार करता है। क्या करता है? बिकॉज टॉड इज अ पेगन ही रिफ्यूज टू प्रैक्टिस एनी मेजर रिलीजन्स। क्योंकि टॉड एक मूर्ति पूजक है, टॉड एक पेगन है, वे किसी भी प्रमुख धर्म को मानने से इनकार करता, मतलब कि ही डंस फॉलो एनी रिलीजन्स इन द वर्ल्ड। ठीक है भाई। सो नेक्स्ट बात करते हैं बॉल्स्टर। क्या है? बॉल्स्टर है पार्शियल स्पीच, इसका वर्ब और मीनिंग है गोल तकिए। गोल तकिए लाइक दिस आप सभी के भी घर में होंगे। सपोर्ट और स्ट्रेंथन, समर्थन या मजबूत करना, बॉल्स्टर। सिनोनिम्स क्या है इसके? स्ट्रेंथन, सपोर्ट, रेनफोर्स एंड क्या है? बूस्ट। ठीक है। सो दोस्तों इसका ये मीनिंग नहीं है बॉल्स, मतलब कि जो मैंने बॉल्स बताया आपको इसका, ठीक है, इसको मैं आपके लिए जो है पीडीएफ में एडिट कर दूंगा। सिनोनिम्स मैंने आपको बता दिए। एंटोनिम्स है अंडरमाइन। ठीक है। अब देखिए एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सो एग्जांपल है इन ऑर्डर टू बोस्टर इट्स प्रॉफिट्स द कंप्यूटर कंपनी इज कटिंग इट्स वर्कफोर्स। अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए कंप्यूटर कंपनी अपने कर्मचारियों की संख्या में कटौती कर रही है। अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए कंप्यूटर कंपनी अपने कर्मचारियों की संख्या में कटौती कर रही है। ठीक है भाई। नेक्स्ट है क्या है? देखिए ब्यूकॉलिक। क्या है? ब्यूकॉलिक पार्श्व स्पीच, इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है ग्राम्य। क्या है मीनिंग? ग्राम्य। रिलेटिंग टू द प्लीजेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द कंट्री साइड एंड कंट्री लाइफ। ग्रामीण इलाकों और देश के जीवन के सुखद पहलुओं से संबंधित है ब्यूकॉलिक। एंड सिनोनिम्स क्या है इसके? रस्टिक, रूरल, पेस्टोरल, कंट्री। एंटोनिम्स है अर्बन। ठीक है। अर्बन का मतलब आपको पता ही है शहरी, और रूरल का मतलब क्या होता है? ग्रामीण। इवन दो आई वॉज बोर्न इन द सिटी, भले वो शहर में पैदा हुआ, आई स्टिल प्रीफर द क्वाइट ऑफ स्मॉल ब्यूकॉलिक विलेज एनी डे। फिर भी मैं किसी भी दिन एक छोटे से गांव में शांत गांव को पसंद करता हूँ। मतलब कि वो क्या एक जो मतलब कि स्मॉल बुकोलिक विलेज एनी डे, मतलब कि वो एक जो मतलब क्वाइट विलेज को पसंद करता है। ठीक है भाई। सो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं हम, क्या है? स्टाइमी। क्या है? स्टाइमी है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका वर्ब है और मीनिंग है गतिरोध। क्या है मीनिंग? गतिरोध। प्रिवेंट और हिंडर द प्रोग्रेस ऑफ। सो की प्रगति को रोकना या रोकना। सो मतलब किसी की प्रगति जो चल रहा हो उसको रोकना। सिनोनिम्स हैं हम्पर, हिंडर, ऑब्स्ट्रक्ट, इनहिबिट। एंटोनिम्स है असिस्ट एंड हेल्प। ठीक है। अब देखें एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सो एग्जांपल है द फेमस पियानिस्ट रिफ्यूज टू लेट हिज ब्लाइंडनेस स्टाइमी ही सक्सेसफुल करियर। सो प्रसिद्ध पियानो वादक ने अपने अंधेपन को अपने सफल करियर में बाधा डालने से मना करा। जो पियानिस्ट है
फेमस पियानिस्ट है, मतलब प्रसिद्ध पियानो वादक ने अपने अंधेपन को अपने सफल करियर में बाधा डालने से मना करा। मतलब कि वो क्या है, वो ब्लाइंडनेस है। सो इसलिए उन्होंने अपने सक्सेसफुल में जो इसको बाधा डालने, हिंडर का मतलब होता है बाधा, बाधा डालने से मना किया है। ठीक है भाई। सो दोस्तों, आज का जो आपका वोकेब का क्लास था वो यहीं कंप्लीट होता। आई होप आप सभी को अच्छा लगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो दोस्तों कंजूस ना करिए, ठीक है, क्योंकि हम आप सभी के लिए जो है मेहनत करते हैं। सो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, साथ ही शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।